चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हमारे सोलर सिस्टम के विशाल विस्तार में एक खगोलीय पिंड ने वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों को समान रूप से मोहित किया है, टाइटन। ये रहस्यमयी चांद जो रिंग वाले विशाल शनि की परिक्रमा करता है, अजूबों और रहस्य की दुनिया के रूप में सामने आता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य में लिपटी हुई है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से परिचित है। अपने घने वातावरण, पृथ्वी जैसे भूवैज्ञानिक विशेषताओं और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के साथ टाइटन हमें इसकी छिपी गहराई का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कहता है। टाइटन का आकर्षण इसकी अनूठी विशेषताओं में निहित है जो इसे हमारे सोलर सिस्टम के अन्य चंद्रमाओं से अलग करता है। यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास घना वातावरण है, एक ऐसी विशेषता जो आमतौर पर ग्रहों से जुड़ी होती है। नाइट्रोजन और मीथेन से भरपूर यह वातावरण एक धुंधला आवरण बनाता है जो इसकी सतह को हमारी दृष्टि से छुपाता है। इस घूंघट के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसे परिचित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा गढ़ा गया है, जिसकी सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र हैं। हालांकि पृथ्वी के विपरीत तरल पदार्थ के ये पिंड पानी से नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन और एथेन से बने हैं। इन विशेषताओं की खोज ने वैज्ञानिकों में तीव्र जिज्ञासा पैदा कर दी है। क्या टाइटन अपने कार्बनिक अणुओं और अपनी सतह के नीचे तरल पानी की क्षमता के साथ जीवन को आश्रय दे सकता है जैसा कि हम जानते हैं, या क्या यह उन शुरुआती परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिनके कारण हमारे अपने ग्रह पर जीवन का उदय हुआ? ये सवाल हमें टाइटन के रहस्यों में गहराई से उतरने और ऐसे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं जो ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। टाइटन की खोज केवल अलौकिक जीवन की खोज नहीं है, ये खोज की यात्रा है जो ग्रह विज्ञान, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और जीवन की सीमाओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने का वादा करती है। जैसे जैसे हम अज्ञात में आगे बढ़ते हैं, टाइटन संभावना की किरण के रूप में खड़ा है जो हमें एक ऐसी दुनिया के रहस्यों को खोलने के लिए आमंत्रित करता है जिसमें ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान को समझने की कुंजी हो सकती है। हाल की खोजों ने टाइटन की सतह के एक आकर्षक पहलू का खुलासा किया है। मीथेन बर्फ की एक मोटी परत इसके धुंधले वातावरण के नीचे छिपी हुई है। मीथेन बर्फ की यह पपड़ी, जिसका अनुमान कई मील मोटा है, इस रहस्यमय चंद्रमा में रहस्य की एक और परत जोड़ती है। मीथेन बर्फ की पपड़ी की उपस्थिति का टाइटन के भूविज्ञान और जीवन की क्षमता के बारे में हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। माना जाता है कि यह पपड़ी पानी के एक उपसतह महासागर के ऊपर है, संभवतः अमोनिया के साथ मिश्रित है। इस महासागर और मीथेन बर्फ के बीच परस्पर क्रिया एक अनूठा वातावरण बना सकती है जहां जटिल कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड बन सकते हैं। मीथेन बर्फ की पपड़ी भी टाइटन की सतह की विशेषताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे तापमान में उतार चढ़ाव होता है, मीथेन की बर्फ पिघल सकती है और फिर से जम सकती है, जिससे एक गतिशील परिदृश्य बनता है जो लगातार विकसित हो रहा है। इस प्रक्रिया को टाइटन की झीलों, नदियों और यहाँ तक कि उसके टीलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो हाइड्रोकार्बन रेत से बने हैं। मीथेन बर्फ की पपड़ी की खोज ने अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए हैं। वैज्ञानिक इस अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं, इस उम्मीद में कि टाइटन के इतिहास, जीवन को आश्रय देने की इसकी क्षमता और ब्रह्मांड में बर्फीली दुनिया को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में सुराग खुलेंगे। ड्रैगनफ्लाई मिशन, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाना है, टाइटन के इस आकर्षक पहलू की करीब से जांच करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा। टाइटन का वातावरण देखने लायक है, एक मोटा धुंधला कफन जो चंद्रमा को एक अलौकिक चमक में ढकता है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना। पृथ्वी के वातावरण के समान टाइटन की हवा गैसों का एक अनूठा और जटिल मिश्रण है जो चंद्रमा के पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाइटन के वातावरण की सबसे खास विशेषता इसकी धुंध है। थोलिन के रूप में जाने वाले कार्बनिक अणुओं से बनी यह धुंध ऊपरी वायुमंडल में मीथेन और नाइट्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से बनती है। माना जाता है कि ये थोलिन जो सतह पर बरसते हैं, टाइटन के विशिष्ट नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार हैं। अपने दृश्य आकर्षण से परे टाइटन का वातावरण एक वैज्ञानिक चमत्कार है। यह हमारे सौर मंडल का
एकमात्र चंद्रमा है जिसके बारे में पता है कि उसका घना वातावरण है और इसकी संरचना और गतिकी अन्य दुनिया पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। टाइटन के वातावरण का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि वायुमंडल कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के शुरुआती वायुमंडल के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इसके अलावा टाइटन का वातावरण चंद्रमा के मीथेन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस टाइटन की सतह को गर्म करने में मदद करती है, जिससे इसकी सतह पर तरल मीथेन का अस्तित्व संभव हो जाता है। पृथ्वी के जल चक्र के समान ये मीथेन चक्र एक गतिशील और जटिल प्रणाली बनाता है जिसे अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। टाइटन के धुंधले घूंघट के नीचे एक ऐसी सतह है जो परिचित और विचित्र दोनों है। पृथ्वी पर होने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के समान टाइटन का परिदृश्य पहाड़ों, मैदानों और टीलों का एक टेपेस्ट्री है, लेकिन एक मोड़ के साथ। पानी के बजाय तरल मीथेन और एथेन इसकी सतह पर बहते हैं, नदियों को तराशते हैं, झीलें बनाते हैं और यहाँ तक कि आकाश से बारिश भी करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप तरल प्राकृतिक गैस के समुद्र पर नौकायन कर सकें, जहां पहाड़ बर्फ से बने हों और जहां टीले हाइड्रोकार्बन रेत से बने हों। यही टाइटन की वास्तविकता है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है कि एक खगोलीय पिंड क्या हो सकता है। टाइटन की सतह पर तरल मीथेन की उपस्थिति चंद्रमा के अनूठे वातावरण का प्रमाण है। सूर्य से इसकी दूरी, इसके घने वातावरण और ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन की उपस्थिति का संयोजन ऐसे तापमान के लिए अनुमति देता है जो तरल मीथेन को अस्तित्व में रखने की अनुमति देते हैं। यह तरल मीथेन टाइटन की सतह को आकार देने, उसके परिदृश्य को नष्ट करने, तलछट को स्थानांतरित करने और पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइटन की सतह की खोज इस विचित्र दुनिया को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और वायुमंडलीय परिस्थितियों की जटिल परस्पर क्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी झीलों, नदियों और टीलों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को टाइटन के विकास और जीवन को आश्रय देने की इसकी क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है। भाग 5, ड्रैगनफ्लाई एलियन आसमान का पता लगाने के लिए एक ड्रोन की उड़ान। अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में वर्ष 2028 एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। नासा के ड्रैगनफ्लाई मिशन का शुभारंभ। इस महत्वाकांक्षी प्रयास का उद्देश्य एक रोटर क्राफ्ट लैंडर, जिसे उपयुक्त रूप से ड्रैगनफ्लाई नाम दिया गया है, को टाइटन की सतह पर भेजना है, जहां यह इस रहस्यमय चंद्रमा के एक अभूतपूर्व हवाई अन्वेषण पर निकलेगा। एक ड्रोन की कल्पना करें जो उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हो, टाइटन के धुंधले आसमान से उड़ान भर रहा हो, इसकी सतह पर उतर रहा हो और फिर नए क्षितिज तलाशने के लिए फिर से उड़ान भर रहा हो। यही ड्रैगनफ्लाई मिशन का दृष्टिकोण है, जो मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। ड्रैगनफ्लाई का प्राथमिक उद्देश्य इस विचित्र दुनिया में जीवन के निर्माण खंडों की खोज करते हुए टाइटन के प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान की जांच करना है। उपकरणों के एक सूट से लैस यह टाइटन की सतह सामग्री की संरचना का विश्लेषण करेगा, इसके वातावरण का अध्ययन करेगा और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करेगा। मिशन का अभिनव डिजाइन ड्रैगनफ्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर और विभिन्न प्रकार के इलाकों की खोज करते हुए विशाल दूरी तय करने की अनुमति देता है। यह अनूठी क्षमता वैज्ञानिकों को कई साइटों से डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाएगी, जो टाइटन के पर्यावरण और रहने की क्षमता की व्यापक तस्वीर प्रदान करेगी। ड्रैगनफ्लाई मिशन हमारे सौर मंडल की खोज में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। टाइटन के लिए एक परिष्कृत हवाई वाहन भेजकर हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मौलिक प्रश्न का उत्तर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? भाग 6, टाइटन के रहस्यों का अनावरण। कैसिनी ह्यूजेंस की विरासत। टाइटन के रहस्यों को उजागर करने की खोज कोई नया प्रयास नहीं है। एक दशक से अधिक समय तक कैसिनी ह्यूजेंस मिशन नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त परियोजना ने शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा की, जिससे हमें इस दूर की दुनिया में एक अभूतपूर्व झलक मिली। उपकरणों के एक सूट से लैस कैसिनी अंतरिक्ष यान ने टाइटन के कई फ्लाईबाई किए।
चंद्रमा की सतह की विशेषताओं को आश्चर्यजनक विस्तार से प्रकट करने के लिए रडार और अवरक्त इमेजिंग के साथ अपने धुंधले घूंघट को भेद दिया। इन अवलोकनों ने परिचित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा गढ़ी गई दुनिया का अनावरण किया। पहाड़, मैदान, टीले और यहाँ तक कि झीलें और नदियां भी। हालांकि पृथ्वी के विपरीत ये विशेषताएं पानी से नहीं बल्कि तरल मीथेन और एथेन द्वारा उकेरी गई थी। कैसिनी द्वारा ले जाया गया ह्यूजेंस जांच 2005 में इतिहास रच दिया जब यह टाइटन के वातावरण से होकर गुजरा और इसकी सतह पर उतरा। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने बाहरी सौर मंडल में एक चंद्रमा पर पहली लैंडिंग को चिह्नित किया और ह्यूजेंस द्वारा अपने वंश के दौरान और सतह पर संक्षिप्त समय के दौरान एकत्र किए गए डेटा ने टाइटन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन ने डेटा का एक खजाना प्रदान किया जिसका आज भी विश्लेषण किया जा रहा है। टाइटन के वातावरण, सतह और जीवन को आश्रय देने की क्षमता में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। इसने भविष्य के मिशनों जैसे ड्रैगनफ्लाई के लिए आधार तैयार किया जो इसकी विरासत पर आधारित होगा और इस रहस्यमय चंद्रमा के रहस्यों में और भी गहराई से उतरेगा। भाग 7 अग्रणी मिशन, दूर की दुनिया की शुरुआती झलकियां। कैसिनी ह्यूजेंस के आने से पहले टाइटन के बारे में हमारा ज्ञान दूरबीनों के लेंस और शुरुआती अंतरिक्ष यान के क्षणभंगुर फ्लाईबाई के माध्यम से तांत्रिक झलक तक ही सीमित था। फिर भी इन अग्रणी मिशनों ने हमारी जिज्ञासा को जगाने और अधिक विस्तृत अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1934 में खगोल शास्त्री जेरार्ड कुइपर ने एक जबरदस्त खोज की। टाइटन के पास एक वातावरण था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टिप्पणियों पर आधारित इस रहस्योद्घाटन ने प्रचलित धारणा को चकनाचूर कर दिया कि चंद्रमा वायुहीन और निष्क्रिय थे और इसने पहले की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और पेचीदा दुनिया की संभावना की ओर इशारा किया। 1980 में शनि के अपने फ्लाईबाई के दौरान वायेजर 1 अंतरिक्ष यान ने टाइटन की पहली क्लोजअप छवियां प्रदान की जिसमें एक मोटी नारंगी धुंध में डूबी एक दुनिया का पता चला। ये छवियां भले ही तांत्रिक थीं, लेकिन इस रहस्यमय चंद्रमा के आसपास के रहस्य को और गहरा कर देती है। 1990 के दशक में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा बाद के अवलोकनों ने टाइटन की सतह के बारे में और सुराग प्रदान किए जो चमकीले और अंधेरे क्षेत्रों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं जो भूवैज्ञानिक विविधता का सुझाव देते हैं। ये अवलोकन, जबकि दूरबीन के रिजोल्यूशन द्वारा सीमित है, टाइटन का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए एक समर्पित मिशन की इच्छा को बढ़ावा देते हैं। भाग 8 टाइटन, पृथ्वी के अतीत का प्रतिबिंब और जीवन की संभावनाओं की एक झलक। टाइटन की खोज केवल दूर के चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने ग्रह और उन परिस्थितियों की गहरी समझ हासिल करने के बारे में है जिन्होंने जीवन को उभरने दिया। टाइटन कार्बनिक अणुओं, तरल मीथेन और उपसतह पानी की क्षमता के अपने अद्वितीय मिश्रण के साथ पृथ्वी की शुरुआत कैसी रही होगी, इसकी एक झलक पेश करता है। टाइटन के मीथेन चक्र, इसके वायुमंडलीय रसायन विज्ञान और इसके वातावरण में बनने वाले जटिल कार्बनिक अणुओं और इसकी सतह पर बारिश का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है जिसने अरबों साल पहले हमारे अपने ग्रह पर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया हो सकता है। इसके अलावा टाइटन की जीवन को आश्रय देने की क्षमता, चाहे उसके उपसतह महासागर में या मीथेन से भरपूर झीलों और समुद्रों में, जीवन की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाती है। क्या जीवन हमारे से बहुत अलग वातावरण में मौजूद हो सकता है, वैकल्पिक जैव रसायन पर आधारित है जिसकी हम केवल कल्पना करना शुरू कर रहे हैं? टाइटन की खोज हमें एक रहने योग्य दुनिया की हमारी परिभाषा का विस्तार करने और इस संभावना पर विचार करने के लिए चुनौती देती है कि जीवन ऐसे रूपों और स्थानों में मौजूद हो सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। यह खोज की यात्रा है जो ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ को नया रूप देने का वादा करती है। भाग 9 अन्वेषण का भविष्य, ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, ड्रैगनफ्लाई जैसे मिशन टाइटन के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं, खोज का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल लगता है। हमारे सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाने की खोज, ज्ञान की एक अतृप्त प्यास, ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की इच्छा और एक आशा से प्रेरित है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। टाइटन
अपने रहस्यमय वातावरण, मीठे झीलों और नदियों और जीवन को आश्रय देने की क्षमता के साथ अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारे इंतजार कर रहे रहस्यों के एक सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मिशन, प्रत्येक खोज हमें इन रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ का विस्तार करने के करीब लाती है। अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य में ड्रैगनफ्लाई जैसे रोबोटिक मिशनों और अंततः मानव अन्वेषण का संयोजन शामिल होगा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां मनुष्य टाइटन पर पैर रखता है, इसकी सतह की खोज करता है और ऐसे प्रयोग करता है जो रोबोट खोजकर्ताओं के लिए असंभव होंगे। अन्वेषण की यात्रा एक सतत यात्रा है और रास्ते में हम जो खोज करते हैं उनमें ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। जैसे जैसे हम खोजबीन जारी रखते हैं, हम आश्चर्य की भावना, ज्ञान की प्यास और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे रहस्य हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और विस्मित करेंगे।